ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है ना, उनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट हमने कवर किए हैं और उन्हीं का हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में हम जो भी कंसेप्ट पढ़ लेते हैं या जो चैप्टर पढ़ लेते हैं उसका हमें रिवीजन करना जरूरी होता है। तो इसलिए हमने जो भी जरूरी कंसेप्ट पढ़े हैं, बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आज भी हम एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे और फिर आगे हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लेकिन उससे पहले आपको ये बातें ध्यान रखनी। गुड इवनिंग ऑल बेटा, गुड इवनिंग। ये बातें ध्यान रखनी है बेटा कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका कोई भी अगर सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है, ठीक है, या आंसर आपको टाइप करना है, तो आप इन कॉल मैसेज में करेंगे। आप कैसे जाते हैं इन कॉल मैसेज में? राइट कॉर्नर पर आपको है ना 3 बिंदु दिख रहे होंगे। तो राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु अगर दिख रहे हैं तो उस पर क्लिक करना है और पहला ही ऑप्शन क्या करना है कि आपसे पूछा जाता है कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। तो पोल सेक्शन में उत्तर करने के लिए एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा पोल का, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ABCD ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर थे वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, अभी हम आ जाते हैं बेटा अपनी टॉपिक पर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा फ्रैक्शन भिन्न। ठीक है, ये मैंने टॉपिक आपको कराया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। चलिए, तो भिन्न, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि भिन्न क्या होता है? जिसको भी पता है बेटा अपने आप को अनम्यूट करके आंसर बता सकते हैं कि क्या होता है भिन्न। सर, जो P/Q की फॉर्म में होता है। वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया P/Q की फॉर्म में होता है। क्या कोई और बच्चा बता पाएगा कि क्या होता है भिन्न? सर, जैसे एक चीज के कई तरह के भाग करने। वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया कि एक ही चीज के बहुत सारे भाग करने। और कोई बता पाएगा बेटा? चलिए, वेरी गुड, आपने दोनों ने बिल्कुल सही बताया है। वेरी गुड बेटा, तो अभी समझ लेंगे क्या होता है भिन्न। दोनों ने बिल्कुल सही बताया है। एक बच्चे ने बताया क्या कि पूर्ण का कुछ भाग होता है ना? पूर्ण का कुछ भाग, किसी भी चीज को हम क्या करें, अगर भागों में डिवाइड कर देते हैं तो वो ही भिन्न होता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, रोटी का ही एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि यहाँ मैंने कहा कि एक रोटी के मैंने 4 भाग करें, 4 बराबर भाग करें, और उसमें से मेरे को सिर्फ एक ही भाग लेना है। एक ही भाग मैंने अगर लिया तो ये होता है बेटा भिन्न, इसी को बोला जाता है भिन्न। ये मैंने एक भाग ले लिया, ठीक है, ये पूर्ण का ही तो कुछ भाग है, ये पूर्ण था, ये इसी का कुछ भाग है। और क्या भाग है? 1/4। और ये 1/4 किस फॉर्म में लिखा गया है? P/Q। किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करे। वेरी गुड, बिल्कुल वही चीजें मैंने यहाँ पर बताई है कि ये पूर्ण का कुछ भाग होता है। ठीक है, पूर्ण का कुछ भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। चलिए, तो भिन्न अभी आपको समझ में आ गया है। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर P/Q, देखो जैसे बच्चे ने बोला था कि P/Q के रूप की संख्या को हम भिन्न कहते हैं, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि P/Q रूप की संख्या भिन्न कहलाती है ना? भिन्न कहलाती है। जैसे 5/4, 5/4, 3/7, 1/2, ठीक है, 11/7, ये सभी क्या है बेटा? भिन्न है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब लेकिन जो ये P/Q है, इसको क्या बोला जाता है? जो P है बेटा, जो ऊपर वाला है बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हाँ, इसको हम बोलते हैं अंश। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, मतलब कि नुमरेटर। इंग्लिश में हमारे पास आता है जिसको हर बोला जाता है, मतलब कि डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर बोला जाता है। क्या ये चीज समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो यहाँ पर मैंने लिखा 11/4,
तो यहाँ पर जो ऊपर वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोला जाता है। चलिए, तो अभी बेटा हम आ जाएंगे आगे। ठीक है, तो भिन्न हम पढ़ रहे हैं, और भिन्न है ना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है वो है उचित भिन्न, दूसरा प्रकार है बेटा विषम भिन्न, या फिर हम इसको अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। उसके बाद हम तीसरे भिन्न की बात करते हैं, तो तीसरा भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न। ठीक है, तीसरा भिन्न होता है मिश्र भिन्न। अभी एक एक करके हम इन सभी भिन्नों को समझेंगे, एक एक करके सभी भिन्नों को हमें क्या करना है, समझना है। बेटा एलेक्स के नाम से जो बच्चा है बेटा, अपना माइक बंद रखेंगे, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे। सर ये पहले भी समझाया था। बिल्कुल, मैंने ये पहले भी समझाया था, बस हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं, हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर किसी की ये पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, तो वो बच्चा ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या उचित भिन्न होते हैं, किसको उचित भिन्न बोला जाता है, किसको विषम भिन्न बोला जाता है, या फिर अनुचित भिन्न बोला जाता है, और किसको मिश्र भिन्न बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी एक एक करके हमें समझना है। मैंने बोला कि भिन्न पी अपॉन क्यू की होता है, और पी को बोला जाता है अंश, और क्यू को बोला जाता है हर। ठीक है, तो यहाँ पर उचित भिन्न मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब किसी भिन्न का अंश, अंश मतलब कि न्यूमरेटर, उसके हर से क्या होगा, कम होता है। हर मतलब डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होगा, तो उसको बोला जाता है उचित भिन्न मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न मतलब क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो 3/5, बेटा इन दोनों नंबर को देखकर आप ये तो बता सकते हैं ना कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है, यस या नो? यस सर। बता सकते हैं ना, सभी बच्चे बता सकते हैं। अगर सभी बच्चे बता सकते हैं तो यहाँ पर जो 3 है वो कम है, किससे कम है, हर से कम है, 5 से ये क्या है, कम है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा माइक पहले बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन, माइक बंद करेंगे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटा 3/10। तो यहाँ पर भी देखो 3 है ना, कम है, 3 कम है बेटा किससे, 10 से। यहाँ पर भी देखो 3/4, अभी भी 3 है ना, कम है, किससे कम है, 4 से कम है। यहाँ पर देखो 5/7, अभी भी 3 क्या है, कम है, किससे कम है, 7 से कम है। तो ये सारे के सारे भिन्न क्या कहलाते हैं, उचित भिन्न कहलाते हैं, जिसमें जिसमें अंश क्या होता है, कम होता है हर से, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सब? यस सर। चलिए, अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा, अपना आंसर, अपने डाउट पूछ लेंगे अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछूंगा इसी से रिलेटेड। तो जब आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तब आप बोल दें कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो इसलिए अभी बता दीजिए। सर इसमें होता है क्या बेटा? सर, आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। क्लियर आवाज नहीं आ रही है तो बेटा एक काम कीजिए, आप रीजोन कर लीजिए क्लास को, और थोड़ा ऐसे जगह पर बैठेंगे बेटा जहां पर प्रॉपर नेटवर्क आते हो, है ना। चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा ये बताइए क्या हुआ। इसमें अंश हर से कम होता है। हाँ, अंश है ना हर से कम होता है, जैसे मैंने लिखा 5/11, तो 5 है ना, कम है 11 से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। उचित भिन्न। चलिए, तो अभी उचित भिन्न में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? नो सर। चलिए, तो अभी हम विषम भिन्न दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। विषम भिन्न या फिर हम बोलते हैं अनुचित भिन्न, ये दूसरे नंबर का भिन्न है। ठीक है, भिन्न आपको पता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जस्ट है ना उसका उल्टा होता है, जो उचित भिन्न होता है उसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, अंश है ना बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, हर से बड़ा होगा। हर से अंश बड़ा होगा हर से, हर छोटा होगा अंश से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम विषम भिन्न बोलते हैं अगर अंश बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो 5/3, 5/3 में 5 बड़ा है 3 से, है ना। मैंने लिखा 3/2,
3/2 में 3 बड़ा है 2 से, है ना। मैंने लिखा 11/8, 11/8 में 11 बड़ा है, 11 बड़ा है 8 से, है ना। और 17/12, 17/12 में 17 बड़ा है, 17 बड़ा है किससे, 12 से। और 5/2 में कौन बड़ा है बेटा, 5 बड़ा है, 5/2 में 5 बड़ा है। तो ये सारे के सारे भिन्न कैसे हैं, अनुचित भिन्न है। इसको हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। अनुचित भिन्न बोला जाता है, या फिर हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो यस सर। यहाँ पर मैंने लिखा 11/5, तो 11/5 में ये कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है? अनुचित भिन्न। अनुचित। अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, क्योंकि इसका बड़ा है, हर छोटा है। हाँ, हर छोटा है। चलिए, तो अभी आ जाते हैं बेटा तीसरे टाइप के भिन्न पर। और तीसरा टाइप का जो भिन्न है वो है बेटा मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। तो नाम से पता चल रहा है कि दो वस्तु को मिला दीजिए, दो वस्तु को मिलाकर क्या बनता है, मिश्र बनता बन जाता है, मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, है ना। ये क्या बन जाता है, मिश्र बन जाता है। चलिए, तो समझेंगे बेटा कौन दो चीजें यहाँ पर मिलकर मिश्र बन बनाएगी। एक तो पूर्ण संख्या और दूसरा उचित भिन्न। मतलब कि मैंने यहाँ पर पूर्ण संख्या लिख दी, ये सारी की सारी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। तो मैंने एक, और ये सारी की सारी संख्या क्या है बेटा, उचित भिन्न। इसको क्या बोला जाता है, उचित भिन्न बोला जाता है, क्योंकि इसका अंश है ना कम है हर से, सभी का अंश क्या है, कम है। तो इनमें से अगर मैंने एक तो पूर्ण संख्या ले ली 5 और एक उचित भिन्न ले लिया 2/3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 2/3। तो ये जो नंबर लिखा गया है इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यस। और ये तो मतलब उन दोनों भिन्नों से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर 3 नंबर दिए जाते हैं, देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। उन दोनों में तो सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं। तो ये तो क्या होगा, उचित भिन्न होगा। ये वाला क्या होगा, ये वाला अनुचित भिन्न है, ये वाला उचित भिन्न है। और जिसमें 3 नंबर एक साथ दे दें वो होता है मिश्र भिन्न। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे, या अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो बेटा पूछ लेंगे आप। सर हमने अभी क्लास ज्वाइन किया है, क्या आप समझा देंगे दोबारा? ठीक है बेटा, मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ आपको, जल्दी से समझेंगे, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, मैं बस इसका क्या करा रहा हूँ, रिवाइजन करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया है कि भिन्न है ना 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं भिन्न। नंबर 1 उचित भिन्न, है ना, नंबर 1 उचित भिन्न। नंबर 2 मेरे पास होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और नंबर 3 मेरे पास होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न होता है तीसरा नंबर। उचित भिन्न क्या होता है, अंश कम होगा। क्या होगा, अंश कम होगा, कम होता है, कम है, किससे कम है, हर से, हर से। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 5/7। तो ये होता है बेटा उचित भिन्न। फिर मैंने यहाँ पर बताया आपको अंश क्या होता है, बड़ा है। अंश क्या है, बड़ा है, किससे, हर से। हर से अगर बड़ा है तो उसको बोला जाता है अनुचित भिन्न, जैसे 9/7। ठीक है, ये क्या होता है, अनुचित भिन्न। तीसरा मैंने बोला कि एक पूर्ण संख्या होती है और एक होता है उचित भिन्न, एक होता है उचित भिन्न। या फिर आपको ऐसे याद रखना है कि इसमें 3 नंबर दिए जाते हैं, 1 2 3। बाकी में तो 2 दिए हैं, लेकिन इसमें कितना दिया है, 3। तो इसको मिश्र भिन्न बोला जाता है। ये अलग ही दिख जाएगा आपको, ये अलग ही दिख जाता है। क्या समझ में आ गया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा, जो बच्चे अभी भी ज्वाइन हुए थे सभी को समझ में आया है, तो अभी हम आ जाएंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, और वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा, जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, आप है ना टाइम से क्लास को ज्वाइन किया कीजिए, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। चलिए, तो मैं अभी क्वेश्चन आप, ये रहा पहला क्वेश्चन कि 2/5, 2/5 आपको बताना है कि किस तरीके का भिन्न है। पोल सेक्शन में आंसर करना है बेटा, चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने,
तो चैट सेक्शन में तो कोई आंसर नहीं कर पाएगा। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, एक बात समझ लेना बेटा कि जितने बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मेरे पास सभी बच्चों के रिस्पॉन्स आने चाहिए। सभी बच्चों के रिस्पॉन्स आने चाहिए, वरना क्लास को बिल्कुल आगे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों के रिस्पॉन्स मेरे पास आने चाहिए। और मैंने बोला है कि जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा मैथ्स आपको आता है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। और जिस बच्चों को पोल सेक्शन में जाना नहीं आता है वो ध्यान देंगे, राइट कॉर्नर पर 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आ जाएगा, और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाता है ABCD। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और आपको वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो क्या आंसर आ रहा है बेटा? काफी ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही आया है। उचित आ रहा है सर। बिल्कुल उचित भिन्न आ रहा है। आया सर जी उचित भिन्न आ रहा है, बी। वेरी गुड। लेकिन अभी भी है ना, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल उचित भिन्न आ रहा है। सभी बच्चों का उत्तर सही है जिन्होंने उचित भिन्न लगाया। ठीक है, अभी बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जो मिश्र भिन्न लगा रहे हैं, जो अनुचित भिन्न लगा रहे हैं। बेटा मैंने बोला ना आपको कि यहाँ पर अंश अगर कम होता है, अंश क्या है, कम है ना हर से, तो उसको उचित भिन्न बोलते हैं। और जिसमें अंश क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसमें अंश क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको अनुचित भिन्न बोला जाता है। ये अनुचित भिन्न है। और जो 3 नंबर जिसमें लिखे जाते हैं वो होता है बेटा मिश्र भिन्न। तो आप इसको मिश्र भिन्न लगा रहे हैं, तो देखकर आपको आंसर लगाना है। ठीक है, कि क्या आंसर आप लगा रहे हैं, जल्दीबाजी भी नहीं करना है कि आपका उत्तर गलत हो जाए। अभी समझ में आ गया बेटा तीनों चीजें? जिसमें अंश कम होगा उचित भिन्न, जिसमें अंश ज्यादा होगा अनुचित भिन्न, जिसमें 3 नंबर एक साथ आ जाएंगे उसको मिश्र भिन्न बोलेंगे। चलिए तो मैं अभी एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ये रहा बेटा क्वेश्चन कि 5 1/3 बताना है किस तरीके का भिन्न होगा। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। ठीक है, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि चैट सेक्शन को उत्तर करना है। बेटा ध्यान से, ठीक है, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। तो सभी बच्चे जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे। मैंने ये कितनी बार आपको बोला है कि सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। अभी तो सभी बच्चों के आंसर सही आने चाहिए, क्योंकि ये मैंने कितनी बार आपको बताया है कि अगर 3 नंबर आ जाते हैं एक साथ तो उसको क्या बोलते हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा ये बातें ध्यान रखेंगे कि जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। 3 बिंदु पर क्लिक करना है। अगर 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, और अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर नहीं आए। बेटा माइक बंद रखेंगे अभी, प्रवीण के नाम से जो बच्चा जो है माइक बंद रखेंगे बेटा। अभी मैंने पोल बंद नहीं किया। 1 2 3। ठीक है बेटा, जल्दी आंसर करेंगे अपना। ठीक है बेटा, इसमें तो आपको देखना है और देखते ही आंसर लगा देंगे आप, इसमें कुछ सोल्व करना ही नहीं है आपको। 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, काफी ज्यादा बच्चों के मिश्र भिन्न है, काफी ज्यादा बच्चों के उत्तर सही आए हैं। लेकिन अभी भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं, 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो ये ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा। मतलब ये ऑप्शन आप लगा रहे हैं,
जिसको मैंने बोला है कि अगर 3 नंबर एक साथ आ जाए 1 2 3, उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, उसको मिश्र भिन्न बोला जाता है। तो दिख रहा है ना आपको कि ये 3 नंबर एक साथ आ रहे हैं, तो ये तो मिश्र भिन्न होगा ना। आप कैसे बोल रहे हैं इसको उचित भिन्न, और ये 3 नंबर एक साथ आ रहे हैं, मिश्र भिन्न बोलेंगे इसको। सर इसमें पूर्ण और चलिए उचित आप, भिन्न है। हाँ पूर्ण और उचित भिन्न है, वेरी गुड। उचित भिन्न किसको बोला जाता है? जिसमें जिसमें अंश क्या होता है? कम होता है, छोटा होता है, कम होता है ये और उचित बड़ा भिन्न होता है। वेरी गुड। और अनुचित भिन्न किसे बोलते हैं? जिसमें उचित भिन्न में अंश हर से अनुचित भिन्न, होता है और अनुचित ठीक है भिन्न ये। में अंश हर से ज्यादा होता है। चलिए तो ये समझ में आ गया बेटा, अंश कम होगा तो उचित, अंश ज्यादा होगा तो अनुचित, ठीक है। यस सर। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर ए आंसर सही है आपका। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और सभी बच्चे आपकी बार ध्यान से बेटा देखकर, सभी बच्चों के आंसर है ना बिल्कुल सही आने चाहिए। चलिए तो देखेंगे बेटा, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन 14/5। सभी बच्चों को आंसर करना है, कहाँ पर? पोल सेक्शन पर। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपकी जितने बच्चे बेटा क्लास में ज्वाइन हैं, सभी बच्चों के आंसर मेरे पास आने चाहिए। बेटा कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो है ना देखते ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, बस ऑप्शन देखते हैं और ऐसी टिक लगा देते हैं। बेटा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, और आप भी 1 घंटे की क्लास को ले रहे हैं, ठीक है बेटा। आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। 1 घंटे की क्लास तो आप भी अटेंड कर रहे हैं, और आप सीखने के लिए अटेंड कर रहे हैं ना, कि आप हमको कुछ नया सीखना है। सर मेरे थोड़ी ना नया सीखा अभी तक। बेटा जिस बच्चे के पास पोल नहीं आ रहा है बेटा, वो अपना चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। जिसका आंसर नहीं आ रहा है, जिसके पास पोल नहीं आ रहा है, वो चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो मैं उन बच्चों को बोल रहा था बेटा, आप भी 1 घंटे की क्लास को ले रहे हैं, सीखने के लिए ले रहे हैं, तो ठीक से प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कीजिए। यहाँ मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई है, और मैंने कितनी बार आपको रिपीट भी करा। अभी भी आपके आंसर गलत आ रहे हैं कुछ बच्चों, और मैंने बोला है आपको गलत करने की जरूरत नहीं है। आप पूछिए कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पूछ लेना है कि सर मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए। आप उत्तर गलत करे जा रहे हैं, बार बार गलत करे जा रहे हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए, जिनके आंसर नहीं आए हैं, अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर इसका सी है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न आ रहा है बेटा, तो वो बच्चे ध्यान देंगे जो उचित भिन्न लगा रहे हैं। बेटा ये कहाँ आपको कम नजर आ रहा है? ये ज्यादा है ना, हर से ज्यादा है तो अनुचित भिन्न होगा, सिंपल। इतना ही आपको देखना है कि कम है या ज्यादा है। ज्यादा है तो अनुचित, कम है तो उचित, आप उचित भिन्न लगा रहे हैं। चलिए चीजें क्लियर है बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है, तो अभी बेटा हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। अभी हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये है बेटा आपका, पहले यहाँ पर मैं इनको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे बार बार उत्तर को गलत कर रहे हैं। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अंश कम होता है। अंश क्या होता है? कम होता है, कम होता है अंश। किससे कम होता है? हर से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश कम है दोनों में, तो दोनों के दोनों उचित भिन्न है। तो यहाँ पर देखो, अंश क्या होता है? बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये मैंने कितनी बार आपको लिखवाया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 5 बड़ा है 3 से, 11 बड़ा है 8 से, तो दोनों कैसे भिन्न होंगे?
अनुचित भिन्न होंगे, दोनों के दोनों अनुचित भिन्न होंगे। और मिश्र भिन्न का तो मैंने बोला है आपको कि 3 दिख जाते हैं आपको एक साथ, 3 नंबर एक साथ दिख जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। यस चलिए सर। तो अभी आ Yes, जाएंगे बेटा आगे, sir. अभी हम अपने नए टॉपिक पर आ जाएंगे। तो ये है बेटा नया टॉपिक। क्या करना है आपको? भिन्नों का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। इसमें आपको करना है विषम भिन्न को चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। बेटा एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन को है ना आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैं इसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ पोल में। तो इसलिए सभी बच्चे है ना ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट होता है तो डाउट पूछ लेंगे, मगर आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है। मैंने लिखा 15/4, ठीक है, 15/4 मैंने लिखा। तो आपको क्या करना है? विषम भिन्न है ना, ये दिख रहा है ना सबको, विषम भिन्न है। 15 बड़ा है 4 से, तो ये एक विषम भिन्न है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से पहले भाग कर लीजिए 15। भाग करना तो सबको आता है कि 4 तिया 12, 4 तिया 12 sir. माइनस करा तो 3 आ गया। तो जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है, शेषफल बोलते हैं। और ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? ऊपर वाले को बोला जाता है भागफल। इंग्लिश में बेटा इसको रिमाइंडर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? क्विसेंट बोलते हैं। इसको क्विसेंट बोलते हैं। और इस 4 को क्या बोलते हैं बेटा? इस 4 को बोला जाता है भाज्य। भाजक, इसको बोला जाता है भाजक, ठीक है, भाजक बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। भाज्य बेटा ये होता है, 15 को बोलते हैं भाज्य। ये होता है बेटा डिविडेंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि इसको अगर आप मिश्रित फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, मिश्रित भिन्न में चेंज कर रहे हैं, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा पहले भागफल। भागफल मतलब क्विसेंट, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्विसेंट बोला जाता है। ऊपर लिखेंगे शेषफल, ऊपर शेषफल यानी कि रिमाइंडर। और नीचे बेटा आप भाजक भी बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? जो यहाँ पर दिया हुआ है नंबर वो ही लिखना है। 4 दिया है तो 4 ही लिखना है यहाँ पर। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। समझा दो। आया है 3, ठीक है बेटा, बिल्कुल समझा रहे हैं। अभी पहले यहाँ पर मैंने भागफल लिखा 3, शेषफल भी मेरे पास कितना है? 3 है, तो 3 लिख दिया मैंने। और यहाँ पर 4 दिया हुआ था तो 4 मैंने लिख दिया। तो ये आ गया बेटा मिश्रित भिन्न, ये आ गया मिश्रित भिन्न। अब फिर से आप समझ लेंगे एक बार। देखो, अगर जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आप ध्यान से फिर से आप समझ लेंगे एक बार इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। क्या आवाज आ रही है? क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही है? नो सर। बेटा रीजॉइन कर लेंगे एक बार क्लास को। चलिए, तो यहाँ देखो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर मैंने बोला है कि 15/4 को मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आप भाग कर लीजिए 4 से, 4 से भाग करा आपने तो यहाँ पर 4 तिया 12, 3 बचा, जो बचा उसको शेषफल बोलते हैं। और जो यहाँ पर भाग करने के बाद आया ये होता है भागफल, इसको बोला जाता है भाजक। तो इसको विषम भिन्न को मिश्र में बदलने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं? कि पहले लिखते हैं भागफल, ऊपर लिखा जाता है शेषफल, और नीचे लिखा जाता है भाजक। आप भाजक ना याद करके आप डायरेक्ट ये रखिए कि 4 है यहाँ पर तो 4 ही लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर 7 होता तो 7 लिखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भागफल 3 है, 3 आ गया, शेषफल 3 है तो 3 यहाँ पर आ गया, और 4 यहाँ पर दिया था तो 4 आ गया। क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों के? यस सर। यस सर।
यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है बेटा तो अभी एक क्वेश्चन और मैं आपको इसका करा देता हूं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 16/5, 16/5। ठीक है, क्या करना है, ये विषम भिन्न दिया हुआ है, विषम भिन्न दिया हुआ है और इसको चेंज करना है मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो 5 से भाग कर दीजिए 16 को, भाग करना तो सबको आता है। तो भाग अगर करते हैं तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, तो यहाँ पर बच गया 1। तो ये तो आ गया बेटा शेषफल, इसको शेषफल बोलते हैं। ये होता है भागफल। ठीक है, ये होता है भागफल और इसको बोला जाता है भाजक। मैंने बोला आपको कि आपको क्या करना है, पहले भागफल लिखना है बेटा, ये मत भूल जाना बस दोनों को, बस 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, भागफल पहले आता है और शेषफल आता है ऊपर, और नीचे तो बेटा क्या आ जाएगा, 5 दिया है तो 5 ही आ जाएगा। बस यही 2 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, यही दोनों चीज आपको याद रखनी है बस। तो भागफल आया है यहाँ पर 3, शेषफल आया है 1 और बटे 5। क्या चीजें क्लियर हो गई है बेटा अभी सभी को? यस सर। यस अगर अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट, यस सर। यस सर। अगर डाउट है तो डाउट पूछ लें। नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। क्लियर नहीं आ रही। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास, क्योंकि बाकी बच्चों को मेरी आवाज है ना ठीक से आ रही है, और रीजॉइन करके 1-2 मिनट वेट करेंगे, मेरी आवाज ठीक आने लगेगी आपको। चलिए तो अभी हम आगे आ जाते हैं बेटा। इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है, चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है। चलिए करेंगे सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर। पहले अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है कहां पर, चैट। सभी बच्चों को चैट बॉक्स में आंसर करना है। है ना, सभी बच्चों का मेरे पास आंसर आना चाहिए, तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए जितने बच्चे मेरे क्लास में ज्वाइन है। वेरी गुड, चलिए तो देख लेते हैं। अभी 1-2 बच्चे का ना उत्तर गलत आया था बेटा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। पहले आपको भागफल ही लिखना है, अगर आपने पहले शेषफल लिख दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इन दोनों को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, भागफल को यहीं पर लिखना है, भागफल को आगे ही लिखना है और शेषफल को ऊपर। और नीचे 9 दिया है तो 9 ही आएगा यहाँ पर, तो 9 से भाग कर दीजिए 76 को, तो 9×8 72 होगा, और ये आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 4। ये तो शेषफल आ गया है मेरे पास, ये शेषफल आ गया है, ये भागफल आ गया है। बस यही दोनों चीज पता होना चाहिए आपको। भागफल लिखना है पहले, लिखा 8, फिर शेषफल लिखना है, लिखा 4, फिर यहाँ पर जो 9 है वो ही 9 आ जाएगा, तो आंसर आ गया। अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया 4/8/9, बेटा उत्तर गलत हो जाएगा आपका, उत्तर गलत हो जाएगा। क्रम को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, भागफल पहले है तो भागफल को ही लिखना है। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी सभी को? सभी बच्चों को समझ में आया है? चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अब देखो हमें क्या करना है, अभी हमारा दूसरा टॉपिक क्या, अभी हम सीखेंगे मिश्र को, मिश्र भिन्न को चेंज करना है किसमें, विषम भिन्न में, है ना, विषम भिन्न में। अभी तक हमने सीखा था कि विषम भिन्न को कैसे चेंज कर रहे थे, मिश्र भिन्न में। अब उल्टा करना है कि अब की बार आपको दिया होगा क्या, मिश्र भिन्न। अब की बार आपको दिया है मिश्र भिन्न, तो इसको चेंज करना बहुत आसान है बेटा। बस एक क्वेश्चन को आपको समझ लेना है, बाकी सारे क्वेश्चंस वैसे ही कर। देखो यहाँ पर ये दोनों नंबर की गुणा करना है, दोनों की गुणा करना है और एक को जोड़ देना है। तो 2 × 8 + 1/8, ठीक है, तो 2 × 8 16 और 1 17/8, तो 17/8 आंसर आया है। बताएंगे बेटा क्या सभी को समझ में आया है ये?
यस सर। यस 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 सर। अग, अगर Yes, अगर sir. किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। चलिए, इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है। यस सर। तो यहाँ पर देखो, ये भी करके दिखाया गया है बेटा, फिर से समझ लेंगे अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो, कि 2 की गुणा करना है 8 में, कर दिया यहाँ पर, और 1 को जोड़ना है। 8 दूनी 16, 16 और 1 17। बेटा जोड़ना मत भूल जाना, तो 17/8, तो ये आंसर आएगा। आपने अगर यही लिख दिया इसका आंसर कि बस आपने गुणा करा 8 दूनी 16, 16/8, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आपको 1 को जोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, तो sir. अगर समझ में आया है तो मैं एक और क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और इसका आंसर आपको कहां पर देना है, चैट बॉक्स में देना है। चलिए, चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आपको आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड। चलिए, शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, सभी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं। सभी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, एक बात ध्यान रखना है आपको कि कभी भी आपके पास है ना मिश्र आ जाता है, मिश्र फ्रैक्शन आ जाता है, मिश्र फ्रैक्शन आ जाता है तो उसको विषम में चेंज करना ही करना है आपको। ठीक है, विषम में क्या करना है, चेंज करना ही है। तो यहाँ पर देखो करेंगे तो 7 और 3 की गुणा करेंगे तो 7 या 21, और 5 को हमें जोड़ना है। 5 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 या 21 प्लस 5/7, तो 26/7 आंसर आता है। बेटा यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी 7 ही आएगा। कभी आप चेंज कर दें, चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस Yes, बिल्कुल, sir. 26/7। तो अभी मैं ना इसकी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ। पूछो सबसे क्वेश्चंस। Okay, sir. Yes, sir. अगर Yes. अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो अभी पूछ लीजिए आप। चलिए, मतलब समझ में आ गया है और मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। Yes, sir. तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में उत्तर देना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्या करना है इसको, 5/1/3 मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करना है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपके पास मिश्र भिन्न आ जाते हैं तो उसको विषम। सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में। सर पोल तो आया ही नहीं अभी। आ गया बेटा सबके पास पोल। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे अब। और जितने बच्चे बेटा क्लास में है ना सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर हमने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। मेरे पास स्क्रीन नहीं आई है। स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा, मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ तो आप अभी सभी के पास स्क्रीन आने लगी। चलिए, अभी देखेंगे बेटा, सबको स्क्रीन दिख रही है अब? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलिए, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। बेटा अभी भी काफी बच्चे ना ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। मैंने बताया है आपको कि कैसे आपको पोल सेक्शन में जाना होता है। पोल सेक्शन में जाने के लिए आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। पहला ही वो लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास एक्टिविटी का, एक्टिविटी का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता।
वेरी गुड बेटा, लेकिन वो इसका बच्चे ध्यान आंसर ए देंगे। आएगा। बिल्कुल ए ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा, बिल्कुल ए ही आ रहा है, वो बच्चे ध्यान। 16/3। बेटा सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, मैंने बोला बिल्कुल ए आ रहा है, तो जितने बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है वेरी गुड, उनका आंसर बिल्कुल सही। लेकिन जो बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे हैं, जो बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, तो वो बेटा बता सकते हैं कि कैसे आपका डी ऑप्शन आया है? क्या आप अपने नोटबुक को दिखा सकते हैं कि कैसे आपने डी ऑप्शन लगाया है, कहाँ पर आपने गलती की है? सर जिसका आंसर सही आया उसको भी दिखाना? नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका उत्तर सही है, मैं सिर्फ उनसे बोल रहा हूँ जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है। तो वो बेटा ध्यान देंगे। अभी मैंने सिंपल ये बोला है आपको कि ये तो आ ही नहीं सकता ना डी ऑप्शन, तो क्योंकि हमें तो यहाँ पर गुणा करना है, 3 और 5 की गुणा करेंगे तो 3 और 5 की गुणा करना है और 1 को जोड़ना है, तो 3 पंजे 15 और बटे में 3 ही आएगा, तो 15 + 1 बटे 3 मतलब 16 बटे 3 आंसर आ रहा है हमारा। तो ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत। क्या ये सभी बातें आपको समझ में आ गई है अभी? यस सर। चलिए, तो अभी मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा आपको, तो आपकी बार ध्यान से, जो बच्चे बोल रहे हैं ना मेरे से गलती से हो गया था, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, ध्यान से अपना आंसर लगाना। चलिए, तो मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर भी आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। तो 78/11 आपको मिस्र भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, मिस्र भिन्न में चेंज करना है, और उसके लिए तो मैंने बताया हुआ है आपको कि क्या करते हैं आप, पहले भागफल लिखते हैं, उसके बाद ऊपर लिखते हैं शेषफल। ठीक है, फिर नीचे तो आपके पास यही आ जाता है वापस। चलिए, पहले डिवाइड कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्या हुआ बेटा कीर्ति के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है? सर मेरे पास नहीं आया कॉल। कॉल नहीं आया था आपके पास, या अभी नहीं आया है? नहीं आया सर अभी। चलिए, अभी मैंने सेंड ही नहीं किया अभी, तो आप पहले सोल्व कर लीजिए इसको, और अभी आपके पास पोल आ जाएगा। अभी आ गया है सभी बच्चों के पास। चलिए, तो वेरी गुड, पोल मैंने भेज दिया है सभी के पास, सभी बच्चे अपना आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जिनके आंसर मेरे पास नहीं आए हैं अभी तक, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी। चलिए शाबाश, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। तो जितने बच्चे रह गए हैं बेटा सभी बच्चे आंसर कर दीजिए जल्दी से, काफी बच्चे रह गए हैं अभी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी अपना आंसर करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो 11 से भाग करना है, बस सिंपल 11 से भाग करना है। तो जो बच्चे बेटा सी ऑप्शन लगा रहे हैं, खास तौर से वो बच्चे देखेंगे जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, तो 11 का भाग करना है 11 से, तो 11 सत्ते तो 77 होगा, 11 सत्ते 77 होगा। शेषफल, शेषफल ये होता है भागफल, इसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भागफल रखना है, तो भागफल तो 7 है, शेषफल मेरे पास 1 है। मैंने बोला था इन दोनों में चेंज नहीं कर देना है बिल्कुल भी, पहले भागफल ही रखना है आपको, और बटे 11। तो ये आया मेरे पास
7 से ही 1/11। क्या चीजें समझ में आ गई है अभी समझ में आया है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस चलिए, समझ Yes, में आया sir. है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। बेटा वो बच्चे खास तौर से ध्यान देंगे जिन बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। आप क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड कीजिए, ठीक है? अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ लीजिए। आप भी सीखने के लिए क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और जो बच्चे बेटा आंसर नहीं कर रहे हैं ना पोल सेक्शन में, आप ऐसे नहीं सीखने वाले हैं बेटा। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमने ये वाला टॉपिक अच्छे से किया है या नहीं किया है। और वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को सोल्व कर कर। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। चलिए, तो यहाँ पर बेटा अभी हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक है भिन्नों का सरलीकरण, कि भिन्नों को हम कैसे सरलीकरण करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सरलीकरण को हम 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा। इसका मतलब होता है कि सरलतम रूप में लिखना है उसको। आप जब तक काटिए जब तक वो कट रहा है, ठीक है? तो 2 मेथड है। एक तो बेटा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट कैसे? कि आप ऐसे कर सकते हैं 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो आपका आंसर आ गया 5/4, ठीक है? तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है आपका कि आप इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कि 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। यहां पर आप कीजिए 8 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बेटा सरलतम रूप का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है, ठीक है? तो जिस बच्चों को हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में आप समझ लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी क्या करेंगे बेटा दूसरे मेथड में, कि 10 की जगह पर तो रख देना है 2 गुणा 5, और 8 की जगह पर रख देना है 2 गुणा 2 गुणा 2। और जो सेम आया है नंबर उसको आप भाग कर दीजिए, काट दीजिए उसको। तो क्या बचा बेटा? 8/10 बराबर कितना बचा है? 5/4। 5 ये 5 है और 2 दूनी 4। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। दोनों मेथड समझ में आ गए हैं? ये फर्स्ट मेथड मैंने बताया आपको, और ये मैंने बताया आपको सेकंड मेथड। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। सर इसमें से कोई सा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं ना हम? कोई सा भी कर सकते हैं बेटा, जो आपको अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं। देखिए आप फिर से समझ लीजिए चीजों को। मैंने क्या बोला है? मैंने सिंपल इतना बोला है कि 12 बटे कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। 12/8 लिखा हुआ है। तो इसको आपको करना है। एक तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है कि ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं? 12। तो आपका आंसर आ गया 3/2। और 4 से भी कट रहे हैं। 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। वेरी गुड। देखो अगर 2 से आप काटेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2 बार काटना पड़ेगा। 2 चौक 8, 2 छिक्के 12। अभी आपके पास बेटा 6/4। तो ये अभी भी 2 से कट रहा है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है? तो आपका आंसर आया 3/2। यस सर। तो ये तो था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड आपको, जैसे अगर बड़े नंबर आते हैं हमें पता नहीं चलता है कि किस नंबर से कट रहा है, तो उसके लिए सेकंड मेथड यूज करते हैं। जैसे 12/8 में से आपको क्या करना है? 12 का भाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, है ना? फिर 8 से करेंगे, 8 को करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 12 की जगह पर आपको लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 3, और 8 की जगह पर लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है? तो यहाँ पर देखो क्या कट रहा है? 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है। क्या आंसर आया आपका? आपका आंसर आ गया 3/2। 3/2। क्या चीजें समझ में आ गई है अभी? चलिए तो आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर यही लिखा गया है कि 10 को 2/2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 5 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास भिन्न दिया हुआ था 10/8, वो किसके बराबर होगा? 5/4। तो इसका सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 5/4। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भिन्न सदैव अपने सरलतम रूप के बराबर होता है। तो देखो ये वाला भिन्न किसके बराबर है? अपने सरलतम रूप के बराबर है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको?
यस सर। यस सर। चलिए, तो ये है बेटा यहाँ पर 15/20 दिया हुआ है, तो दोनों मेथड है आपके पास, किसी से भी कर सकते हैं। 15/20, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए, 3/4, 3/4, वेरी गुड। तो किसी बच्चे का 5/4 भी आया था, उसका गलत था। अभी भी 5/4 आ रहा है बेटा, गलत आ रहा है आपका, 5/4 नहीं होगा। हाँ, सर वो 5 टाइपिंग या थोड़ी गलत 15। हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं बेटा, तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है, 3/4। तो ये तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास। सेकंड मेथड मैंने क्या बोला है, 15 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटा नंबर 3, 3×5 15, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 20 का मैंने किया, सबसे छोटा नंबर 2, 2×20, फिर से 2 से हो रहा है, 2×5 10, 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो आपको 15/20 को क्या लिखना है, 15 को लिखेंगे 3×5 और 20 को लिखेंगे 2×2×5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये बेटा हमारे पास आ गया कितना, 3/4। तो 3/4 आंसर आ रहा है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सब। यस सर। चलिए, Yes, तो sir. समझ में आ गया है, तो अभी हम आगे आ जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, देखो 3 और 5, 15 को लिख सकते हैं 3×5, 20 को लिख सकते हैं 2×2×5। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3/4 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, अभी हम एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 7/4/6। इसको भी सरलतम रूप में लिखना है। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके पास मिश्र भिन्न आ जाए, उसको विषम भिन्न में बदलना है। तो पहले तो आप इसको विषम भिन्न में बदलिए। विषम भिन्न क्या होगा, 7×42, ठीक है, 42 में 4 जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है, 46/6, ठीक है। तो आप इसको किस में बदलेंगे, सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2×6, 2×2 4, 2×6। तो आंसर आ गया बेटा 23/3। ये है फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड बेटा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि 46 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये सेकंड मेथड है, वो आएगा 2×2 4, 2×6। बेटा ध्यान रखना है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 6 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 2×2 4, 2×6। और 23 तो 23 से ही डिवाइड होगा, तो 23 एकम 23। अभी 6 का करेंगे, तो 6 का मैंने करा तो 2×6, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 46/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2×23 लिख सकते हैं और 2×3 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 23/6। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको। यस सर। यस सर। 23/6 आएगा बेटा, 23/3 आएगा, 6 नहीं, 23/3। चलिए, तो अगर चीजें सभी को समझ में आ गई है, तो बेटा मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। पहला क्वेश्चन ये रहा कि 30/25 को सरलतम रूप में लिखिए। बेटा ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करना है, और जल्दीबाजी में तो अपना आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं लगाना है, ठीक है। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जिस भी मेथड से आपको आता है ना, जिस भी मेथड से आता है उसी मेथड से आप सोल्व कर दीजिए। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है। सुनीता के नाम से जो बच्ची है बेटा, अपना कैमरा बंद कर लेंगे आप। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के मेरे पास आंसर आने चाहिए। सब बात 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर दूंगा। तो अभी जितने बच्चे बेटा ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर इस क्वेश्चन के बाद क्लास नहीं हो जाएगी। नहीं बेटा, अभी तो क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं आपको। अभी कोई भी बच्चा Okay. क्लास को लीव नहीं करेगा, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2, जो बच्चे रह गए हैं बेटा जल्दी अपना आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे भी। 3 4 5,
ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, ठीक है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल 5 ही आंसर, यही आंसर आ रहा है, ए ही ऑप्शन आ रहा है। कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है बेटा। 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 5 पंजे 25 होता है, 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है। 5 चंग 30, 5 पंजे 25, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 6/5 आ रहा है, ठीक है। 6/5 क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। जब आप 30 को करेंगे तो ये आएगा, और जब आप 25 को करेंगे तो 5 गुणा 5 आएगा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 को 5 से करा तो ये आ जाएगा बेटा 6/5। तो ऐसे कर सकते हैं अगर आपको वैसे नहीं आया था समझ में तो। चलिए, तो ये आंसर आ गया बेटा हमारे पास। अभी फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। आपकी बार ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये रहा क्वेश्चन 8/12। 8/12 इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो जितने बच्चे बेटा क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया भी है। तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो बाकी बच्चे भी बेटा अपना आंसर कर देंगे जल्दी। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो चैट सेक्शन में जाकर आप आंसर कर सकते हैं जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया, ठीक है। जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं। सर 2/3। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल यस 2 सर, बाई डी आंसर। डी आंसर आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आ गया 2/3 लगा रहे हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आएगा। आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। 8 को आप लिख सकते हैं, देखो 8 को आप क्या लिखेंगे? 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो आपने 8 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 12 को क्या लिखेंगे? 12 को आप देखें 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कराया भी है आपको। 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया आपका 2/3। यस सर। चलिए, तो एक और क्वेश्चन बेटा आपको करना है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो सबसे पहले आप इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे और विषम भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न दिया हुआ है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? विषम भिन्न में बदलना है पहले। चलिए, विषम भिन्न में सबसे पहले बदलेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। सरलतम रूप में बदलकर अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के मेरे पास आंसर आने चाहिए। तो जितने बच्चे बेटा क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर्स मेरे पास आने चाहिए। चलिए, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड। सर चलिए, हमने कर दिया। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। सर 2 तो मिनट। जितने बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करेंगे। पहले विषम भिन्न में बदलना है और उसके बाद आपको बदलना है सरलतम रूप में।
सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बदलना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, सी ही ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है। Yes, 7 sir, वाइट। ठीक है। तो पहले तो आपने इसको विषम भिन्न में बदला। बी लग गया। कोई बात नहीं बेटा। चलिए, अब गलती मैंने तभी बोला था कि ध्यान से करना है। तो 10 दिया 30 और 5 35 है ना, तो 35/10 हो गया। अभी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 5 से डिवाइड हो रहा है ना दोनों। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। आ गया आंसर आपका 7/2। तो अपना आंसर कितना आ रहा है? 7/2। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 × 7 आप लिखेंगे, 2 × 5 आप लिखेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 7/2 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है सब? Yes, sir. यस सर। सर क्या मैं क्लास को कट कर सकती हूँ, रिजाइन कर? चलिए बेटा, अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे, है ना। क्लास में रुक जाएंगे वो बच्चे जिन बच्चों का डाउट है।